तो अब बात करते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, मीथेन के सेंटर में कौन होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे होगा हमको ये देखना है और इसका स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो पहले क्या करो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? 2s में 2 और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम सिर्फ वैलेंस शेल का ही लिख रहे हैं। 2s2 2p2। हाइड्रोजन के 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 में एक, 1s1 में एक, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 2s और 2p का ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक दो, ये आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम है। सराउंडिंग एटम सेंट्रल मेटल एटम कौन? कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल 4 हाइड्रोजन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं है तो हम क्या करते थे, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते थे, जिससे क्या होता था, ये वाला बॉन्ड टूटता था, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, तो कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो 2s में 2 एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले हम क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा देंगे, क्योंकि एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्ट करेंगे तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम sp3 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 होगा। ठीक है, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले कार्बन का sp3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करवा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे जगह है, ये आपका कार्बन, ये एक sp3 हो गया माइनस प्लस, ये आपका दूसरा sp3 प्लस माइनस, ये आपका तीसरा sp3 प्लस माइनस, ये आपका चौथा sp3 प्लस माइनस। ठीक है, तो चारों sp3 बन गए और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या करो, अब हाइड्रोजन को लाओ और ओवरलैप करवा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, क्लॉकवाइज पेयर्ड है। ऐसे पेयर्ड का मतलब होता है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना, बहुत बार आपको बताया है कि ओवरलैपिंग के टाइम या तो इनका किसी एक का स्पिन को अपोजिट कर देना। ठीक है, बहुत से एग्जांपल में हमने किया भी, बहुत से में सिर्फ आपको बोल के बता दिया कि कर लेना। ठीक है, तो ऐसे पेयर कर देना। अब देखो, ये sp3 में क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन में एंटी क्लॉकवाइज जाके ओवरलैप कर लेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन अपना 1s का इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यस कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, और हमने आपको बहुत से एग्जांपल में बताया कि यस जब भी ओवरलैप करेगा तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद तीसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर चौथा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यस एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर बात कर ले किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई, तो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ये एटॉमिक, ये हाइब्रिड ये एटॉमिक, ये हाइब्रिड ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो देखो यार, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और देखो यार, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि स्टैंडर्ड
होता है वही होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। सभी बॉन्ड्स के बीच यही एंगल होगा। ठीक है, तो आई होप आपने सही किया होगा। चलो बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं है, सब हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, चलो हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वाटर के बारे में। ठीक है, नोट करना है, नोट करो इसको। हो गया, चलो तो अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर में सबको मालूम है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं। तो क्या होगा, लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो हमको देखना है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं H2O की। H2O में सेंटर में कौन होगा? सेंटर मतलब सेंट्रल मेटल आइटम वही होते हैं मैक्सिमम टाइम पे जो कम अमाउंट में होते हैं, मतलब जिनका नंबर कम होता है। वाटर में ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, मतलब सेंटर में कौन होगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दो मतलब हाइड्रोजन सराउंडिंग आटम होंगे। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, जब मीथेन बनाया था तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन था, मतलब जो कम होगा, कौन कम है? कार्बन कम होगा, तो कार्बन सेंट्रल मेटल एटम था। ठीक है, तो चलो यार उसको छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 8 1। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s में 1 हाइड्रोजन के, 1s में 1 हाइड्रोजन के। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के और 2p में 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन की बात, और दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले हम क्या करते हैं, सबका ओवरलैपिंग कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाएंगे। हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में फुल फिल ऑर्बिटल मतलब जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मिल के नए sp3, क्योंकि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं, तो टोटल 1 + 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जिनमें से सबका नाम sp3 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 होगा। फर्क क्या होगा, पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, दूसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और बाकी दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था किसी भी वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ये क्या, लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो चलो हाइड्रोजन भी होगा, यह भी होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीजन का एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसके बाद ये तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले sp3 में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको रख देते हैं। तो एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खत्म। दूसरे ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को हम अरे 1 बना दिए, ऐसे पेयर कर देते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब बॉन्डिंग यहीं पे होगा। ठीक है, तो क्या कर लो, थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंज कर लो, इनका स्पिन को अपोजिट कर दो, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहला हाइड्रोजन अपना 1s का एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन अपना 1s का इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो कंफर्म है सबको, टेट्राहेड्रल होगी।
ठीक है, अब बात आती है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखो यार, बॉन्ड एंगल बात हो रहा है, मतलब बॉन्ड एंगल ना हमेशा दो बॉन्ड्स के बीच ही निकालना। मतलब अगर इसमें बात करें तो देखो यार, पिछले क्लास में हमने आपको रिपल्सन का ट्रेंड बताया था कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे कम बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे दो लोन पेयर है तो क्या होगा, इनमें और इनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा। कैसा है, एक ऐसा है, एक हाँ ऐसा है। तो देखो यार, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, दोनों में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, ये अपने आप को इधर की तरफ खींचेगा, ये अपने आप को इधर नीचे की तरफ खींचेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ये पहले एंगल, अगर सुनो लोन पेयर नहीं होता तो ये पहले कितना होता, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से ये जब और इधर खींच लिया अपने आप को, ये जब अपने और इधर खींच लिया तो ये 109 न रह के और बढ़ जाएगा। लेकिन देखो यार, जो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल की बात होती है ना, तो वो लोन पेयर के बीच बनने वाले, अगर दो लोन पेयर है तो उन दो लोन पेयर के बीच बनने वाले की बात नहीं होती। ठीक है, जैसे सुनो, वाटर का अब बुक में देखोगे बॉन्ड एंगल लिखा होगा 104 डिग्री 28 मिनट। तो देखो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब ये इधर और खींच लिया अपने आप को, ये जब अपने आप को इधर खींच लिया, सपोज कर लो पहले ये इतने दूरी पे थे, लाइक ठीक है, तो जब अपने आप को ये थोड़ा सा और इधर कर लिया, ये अपने आप को थोड़ा सा और इधर कर लिया, तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ जाना चाहिए, मतलब ये 109 से ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन जो वाटर का 104 डिग्री 28 मिनट आपको बुक में दिखता है, वो ना इन दोनों के बीच का डाटा दिया रहता है। ठीक है, देखो यार, जब सभी बॉन्ड पेयर अगर थे, अगर लोन पेयर नहीं था किसी कंपाउंड में, सपोज कर लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाया किसी के साथ और ऑक्सीजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है एग्जांपल के लिए, तो सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, सभी सभी सभी। ठीक है, लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तो क्या होता है, ये वाला लोन पेयर के बीच, दोनों लोन पेयर के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो बुक में दिया रहता है वो दिया रहता है बॉन्ड पेयर वाले के बीच। ठीक है, देखो यार, ये है, ये है, सपोज कर लो। ठीक है, तो पहले कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, पहले था, लेकिन क्या हुआ, जब दो लोन पेयर आ गए, इसने अपने आप को और इधर की तरफ खींच लिया, और इसने अपने आप को और इधर की तरफ खींच लिया, तो जिससे क्या हुआ, ये और इधर आया, ये और इधर आया, जिससे क्या हुआ, इसने इसको हल्का सा दबा दिया, इसने इसको हल्का सा दबा दिया, जिससे क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट ना रह के बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ठीक है, देखो बुक में जो भी डाटा दे रहता है वो बॉन्ड एंगल लिखा रहता है। बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्ड्स के बीच जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाए उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो दिया रहता है। ठीक है, अमोनिया में भी, अमोनिया का बनाया कि नहीं, हाँ अमोनिया का बनाया था, हमने बनाया था ना पिछले क्लास में, 160 डिग्री था। तो वो देखो यार, जब हमने अमोनिया बनाया था एन, तो एक ऊपर लोन पेयर था और 3 हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाया था। ठीक है, तो जो 160 डिग्री आता है वो इनके बीच एंगल वो 160 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इनकी बात करोगे तो ये 109 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन बुक में क्या लिखा रहता है, बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड्स के बीच एंगल, जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाए हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, इसीलिए वाटर के केस में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 104 डिग्री 28 मिनट। क्यों, दो लोन पेयर होने की वजह से। लोन पेयर क्या करते हैं, अगर दो लोन पेयर आसपास रहते हैं तो उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, दोनों आसपास है तो इनमें रिपल्सन होगा, ये अपने आप को इधर की तरफ खींचेगा, ये अपने आप को इधर की तरफ खींचेगा। इसने अपने आप को इधर खींचा तो इस वाले को हल्का सा दबा देगा, तो ये हल्का और इधर आ जाएगा, और जब ये वाला हल्का सा इधर आया तो ये क्या करेगा, इनको भी हल्का सा दबा देगा, जिससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो
हमेशा जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं के बीच का दिया रहता है, चाहे बुक में चाहे कोई टीचर बताए वो भी, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। और कुछ बच नहीं रहा है ना, तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, सब हो गया। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट करो। तो अब बात करते हैं PO4, कितना माइनस चार्ज है, 3 माइनस। PO4 पे 3 माइनस मतलब PO4 के अंदर एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला यही आता है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन के बगल में होता है ऑक्सीजन। तो देखो यार, 3 माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे कि फास्फोरस और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर घटता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर फास्फोरस के मुकाबले ज्यादा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हो गया, चलो। तो क्या करते हैं, पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हमारे पास फास्फोरस है एज अ सेंट्रल मेटल एटम और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 4। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 4 10 12 3 15, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और वैलेंस सेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 2p में 4, 2s में 2 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, पहले सबका ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो इनके 2s में 2 और 1 2 3 4, इनके भी 2s में 2 और 2p में 1 2 3 4, इनके भी 2s में 2 और 2p में 1 2 3 4, इनके भी 2s में 2 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो 1s तो k सेल में होगा, 2s 2pl सेल में होंगे, मतलब इन सबको गायब कर दो। हमको सिर्फ काम है वैलेंस सेल से, वैलेंस सेल यम वाला सेल होगा जिसमें 3s और 3p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, चार्ज को हटा दिया जाए, मतलब जो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए, ऑक्सीजन को। तो देखो, इसको एक दे दो, इसको इसको, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये सब एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो काउंट कैसे होता है, सराउंडिंग एटम का काउंट किया जाता है, जितने सराउंडिंग एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उतने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी सेंट्रल मेटल एटम मतलब फास्फोरस के पास भी होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। है कितने, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनके पास भी 5 होना चाहिए, लेकिन है कितना, अभी 1 2 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये 3s में 2 3p में 3 था, ये जो 3s वाला बॉन्ड बना है ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये सब हमने आपको बहुत बार बता चुका है। आई होप अगर आप लाइन से आ रहे होगे देखते तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बॉन्डिंग पॉसिबल है। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और जब तक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनेगा। इनका बात करें तो इनके पास इस O माइनस के सिचुएशन में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, इनके पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, इनके पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब ये अब हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है। इसकी बात करें तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास 3D में एक इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल हमेशा ही किसी के साथ पैरेलली ही क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 2s है 2p है, ये 2p जब इनके साथ ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, p d ओवरलैपिंग कहलाएगा। और p एटॉमिक ऑर्बिटल और d एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा ही पैरेलली ओवरलैप करते हैं, ये बात सबको मालूम है। ठीक है, तो क्या होगा, इनका इनके साथ पाई बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 5 से घट के 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए और 4 यहाँ पे भी थे, तो क्या करेंगे, पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा देंगे। ठीक है, क्योंकि एक यस और 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, तो सबकी का नाम sp3 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 होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, जगह तो है, कोई बात नहीं, जगह है हमारे पास, अब हो गया। और हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया जाए फास्फोरस का, ये एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3, ये चौथा sp3 हो गया। सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, उनको भी रख दो पहले, 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद क्या करो, ऑक्सीजन को लाओ और ओवरलैप करवाओ। तो देखो यार, यहाँ पे 3 माइनस वाले ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो तीनों को नीचे रखो और जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसको ऊपर रखो। ठीक है, सिमेट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इस ऑक्सीजन का 2p, ये क्या होता है 2px, ये क्या होता है 2py, ये क्या होता है 2pz। तो इस वाले ऑक्सीजन के 2py में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको उठाते हैं और यहाँ पे लाके ओवरलैप करवा देते हैं। ठीक है, ओवरलैप करवा देते हैं ऑक्सीजन, ये प्लस ये माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यार, इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड है, तो क्या करना, इसको ऐसे रहने देना, यहाँ पे जब लाना तो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट पेयर कर देना। ठीक है, इतना टीचर समझदार है, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, ये हो गया पहला ऑक्सीजन। उसके बाद ये खत्म, ये ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, O माइनस है, ये भी O माइनस है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर हो गए। उसके बाद ये ऑक्सीजन भी अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके आया और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, प्लस माइनस, यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। देखो यार, हमको टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना था, इसीलिए हमने सभी का सेम साइन वाला, मतलब इसके प्लस से इसके प्लस को, इसके प्लस से इसके प्लस को, इसके प्लस से इसके प्लस को, इसके प्लस से इसके प्लस को ओवरलैप कराया। ठीक है, और जब सेम साइन वाले ओवरलैप करते हैं तो हर जगह ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, कि जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हो तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर सेम साइन वालों ने ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड भी बन गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका PO4 3 माइनस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्री की बात। तो ज्योमेट्री क्या होगा,
हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, और जब सॉरी हाँ ठीक है जब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होता है। लेकिन देखो यार सभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सॉरी सभी ऑक्सीजन पे एक एक निगेटिव चार्ज है सबके पास, मतलब एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा निगेटिव निगेटिव के बीच थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इनके बीच हल्का सा रिपल्सन बढ़ेगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इनके बीच हल्का सा रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये हल्का सा इधर हो जाएगा ये हल्का सा उधर हो जाएगा, जिससे इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा, या 109 डिग्री 5 मिनट कर दो, 50 ही कर दो, ठीक है 109 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, होना इतना चाहिए था स्टैंडर्ड, लेकिन निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन सभी तीनों ऑक्सीजन पे एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिससे क्या होगा हल्का सा रिपल्सन बढ़ेगा, जिससे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। जनरल स्ट्रक्चर भी देखना है वो भी देख लो। हमारे पास एक फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसने एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया था, इस वाले ऑक्सीजन ने एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया था, और बाकी सभी ऑक्सीजन के पास एक एक नेगेटिव चार्ज था, इसलिए सभी ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया था, ठीक है। ये होता है PO4 का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक। चलो इसको भी नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं।